आज मैं तुमसे एक नौजवान की बात करना चाहता हूँ। बहुत ही जानलेवा नौजवान, जो बंदूक से कम अपने विचारों से ज्यादा खतरनाक था। उसका नाम तुम सब जानते हो, भगत सिंह। लेकिन जो नाम तुम सुनते रहे हो वह अधूरा है। तुमने उसे बस एक जवान, जोश से भरा क्रांतिकारी माना, जिसने फांसी पर नारा लगाया, हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। पर बहुत कम लोगों ने यह सुना कि यह लड़का सिर्फ बम और पिस्तौल का आदमी नहीं था, यह सोच का आदमी था, यह दर्शन का आदमी था, यह तर्क का आदमी था। और सबसे मजेदार बात कि जब उसने कहा मैं नास्तिक हूं, तो लोगों ने तुरंत तय कर लिया, घमंडी होगा, ईगो होगा, अपने को बहुत बड़ा समझता होगा। ये हमेशा होता है। जो भी ईश्वर पर प्रश्न उठाता है, समाज तुरंत उसका लेवल गिरा देता है। वह कहता है ये तो घमंडी है, इसे अपने दिमाग पर घमंड हो गया है, यह सोचता है कि यह भगवान से बड़ा है। तुम्हें पता है भगत सिंह के साथ भी यही हुआ। उसके कुछ दोस्त जो खुद उसे हीरो मानते थे, उसी पर यह आरोप लगाने लगे, तुम्हारी नास्तिकता तुम्हारे घमंड की देन है। तुम पॉपुलर हो गए हो, तुम्हारा नाम अखबारों में छपने लगा, तुम पर केस चले, तुम्हें सजाएं मिली, बस वहीं से तुम्हारे दिमाग में घमंड चढ़ गया और तुमने भगवान को ही नकार दिया। अब भगत सिंह जैसा आदमी जो खुद को भी बख्शता नहीं, वह इस आरोप को हल्के में कैसे लेता? वह कोई साधु नहीं था जो कह दे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते। नहीं, वो बहुत ईमानदार था। वो बैठा, उसने सोचा, उसने अपने ही मन को अदालत में खड़ा कर दिया। क्या सचमुच मेरी नास्तिकता सिर्फ ईगो है? यही से उसकी मशहूर रचना शुरू होती है, मैं नास्तिक क्यों हूं। और यह सवाल देखो कितना सुंदर ढंग से उठाता है। अगर मेरी नास्तिकता घमंड है तो मैं पहला आदमी हूं जो इसे स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इंसान इन कमजोरियों से ऊपर नहीं होता। अहंकार मेरे स्वभाव का हिस्सा है, मैं इससे अलग हूं ही नहीं। लेकिन क्या यह अहंकार ही मुझे ईश्वर के विरुद्ध खड़ा करता है? यही तय करना है। देखो, ये ओशो का तरीका होता, पहले स्वीकार करना कि अंदर घमंड है, फिर देखना कि वो कहां काम कर रहा है और कहां नहीं। जो आदमी शुरुआत में ही कह दे मैं तो बिल्कुल अहंकार रहित हूं, समझ जाना, वही सबसे बड़ा अहंकारी है। भगत सिंह भी इसी सच्चाई से शुरू करता है, कहता है हाँ, साथियों के बीच मुझे ऑटोक्रेट कहा गया, तानाशाह कहा गया, यह भी कहा गया कि मैं अपनी राय दूसरों पर थोप देता हूं। यह सब वह छुपाता नहीं, मानता है। ये ईमानदारी देखना, ये वही रस है जो मैं तुमसे रोज कहता हूं। पहले अपने भीतर की गंदगी देखो, तभी उससे आगे बढ़ सकते हो। लेकिन वह कहता है यह सब मान लेने के बाद भी एक सवाल बचता है, क्या सचमुच कोई आदमी सिर्फ घमंड की वजह से ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार सकता है? अगर घमंड है तो उसका प्रभाव कहां कहां पड़ेगा? किसी महान इंसान को मानने से इनकार हो सकता है, किसी गुरु की महत्ता स्वीकारने में मुश्किल हो सकती है, यह बात तो समझ में आती है। पर इतना घमंडी कि कह दे मैं किसी सर्वशक्तिमान को ही नहीं मानता, तब तो दो ही विकल्प हैं, या तो वह खुद को ही भगवान का प्रतिद्वंदी समझने लगे या खुद को ही भगवान घोषित कर दे। मैं तुमसे कहता हूं, अगर कोई कहे मैं गॉड नहीं मानता क्योंकि मैं खुद ही गॉड हूं, ये नास्तिक नहीं है, ये अल्टीमेट थेइस्ट है। ये तो ईश्वर की कुर्सी पर खुद बैठना चाहता है। और अगर कहे मैं उससे लड़ रहा हूं, वह मेरा राइवल है, तब भी वह उसके अस्तित्व को मान रहा है। भगत सिंह बड़ी सफाई से कहते हैं मैं न पहला हूं न दूसरा।
तो दोस्तों कैसी लगी या हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,